नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अध्याय नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमासों के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोला, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास से कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, इसे सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंखा से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभु, ये मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर नहीं होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के श्यामलाल, लाल कमल के शरदर्श नेत्र वाले, सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने वनमाला से विशोभित हो, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, कुंडलों से प्रकाशमान, पार्श्वतु से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मांड के बीच सबकी आधार, परे से भी परे, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिसे गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख जरूर दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले से प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली, नित्य, असंख्य और विश्व के कारण थी, तथा उन स्वेच्छामयी विमुखी में वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविश्वासी भ्रम की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का तोरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों के द्वारा सौपन में जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर के योग के द्वारा जिसने धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। यादि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मरकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार से भरे दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजना विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुतर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्य धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और कर्दनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है
और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि से पार्षदों से युक्त है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। सब गंगा को धारण किए हुए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले करोड़ों, शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम दो जो बुझा, मुरली हाथ में लिए हुए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए हुए, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण ब्रह्मत है। अपनी इच्छा में ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से युक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के नीचे बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योगी, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक है, जिनके नाम अनेकों द्वारा स्तुति किए वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति श्री ब्रह्मांडे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 5वां अध्याय। जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।